प्यारे बच्चों, आज करेंगे चैप्टर 4 क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक नॉलेज जो हमें एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले पता होनी चाहिए। तो बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये जो इक्वेशन है इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल हैं। तो इस इक्वेशन को लिखने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। कई बार सिंपल वेरिएबल मिलेगा आपको, कई बार वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं बेटा? 2 वेरिएबल हैं प्रत्येक इक्वेशन में। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। मान लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 मैंने लिखा हुआ है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हैं? इसके सॉल्यूशन है बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब आप x की वैल्यू रखते जाओ, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में इस टाइप से इक्वेशन देगा 2 वेरिएबल की, पूछ लेगा इसके कितने सॉल्यूशन हैं, तो आपको बताना है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अभी अब इसको लिखने का एक जनरल तरीका ये है, इसको लिखते हैं हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से, मतलब जितनी भी आपकी टर्म है एक्स वाई वेरिएबल और जो कांस्टेंट नंबर है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगा और राइट साइड में हम 0 को छोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन को हम लिखेंगे। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे जो आप क्वेश्चन में आगे देखोगे, ठीक है। उसके बाद एक्स और वाई होता क्या है बेटा? आप एक्स वाई वेरिएबल की जगह कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एक्स वाई ही हो। बट एक्स वाई होता क्या है? ये होता है बेटा अननोन क्वांटिटी, मतलब हमें किसी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो हम कुछ टाइम के लिए उस एक को एक्स मानते हैं, दूसरे को वाई मानते हैं। उसके बाद हम उसका आंसर निकालते हैं जिससे जहाँ से हमारे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में एक्स वाई हमें माननी पड़ती है जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो। अब क्वेश्चन फर्स्ट में आ जाओ। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जैसे इसमें हमें नोटबुक और पेन की कोई कॉस्ट दे नहीं रखी, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू वाई। अब दोबारा स्टेटमेंट को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, मतलब जो नोटबुक की कॉस्ट है, इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब होता है बेटा 2 गुना, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y। इसने कहा है आपको जो हमने कंडीशन दी है उसको आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसमें 2 वेरिएबल तो हैं, बट ये एक इक्वेशन के तौर पे रिप्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसका जनरल तरीका क्या है? ये वाला ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब जो भी चीज़ है इक्वल टू के हमें लेफ्ट साइड में रखनी है। तो 2y को मैं इधर ले आऊँगा, माइनस का 2y हो जाएगा, उधर क्या बचेगा बेटा? 0, ठीक है। तो ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 2 वेरिएबल की। क्वेश्चन 2 में आ जाओ बेटा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। जैसा कि हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, हमारे पास जो भी इक्वेशन हमें दी हुई हैं उनको हम पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम a b c की वैल्यू को निकालेंगे। अब जैसे ये देख लो, इसमें लिखा हुआ है 2x प्लस 3y। अब ये जो कांस्टेंट नंबर है ये इक्वल टू के राइट साइड में है, बट इस जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें जितने भी हमारी टर्म है, तीनों टर्म कहाँ होनी चाहिए? इक्वल टू के लेफ्ट साइड में। तो ये 9.35 के ऊपर जो बार है ये भी हम कहाँ ले जाएंगे? लेफ्ट में ले जाएंगे, तो माइनस हो जाएगा, ये निशान चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। इक्वल टू में क्या बचा? 0 बचा, ठीक है। अब जो a होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, और जो b होता है वो y का कोफिशिएंट होता है। इस बात का आपको याद रखना है। मतलब a क्या होता है? x का कोफिशिएंट, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2। मतलब a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी? 2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। b की वैल्यू क्या होती है बेटा? y का कोफिशिएंट। c मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, जो कि है हमारे पास माइनस 9.35। आपको साइन का ध्यान रखना है, माइनस है तो माइनस जरूर लगाएंगे हम। अब ये पहले से ही अच्छी तरह इक्वेशन में बनी हुई है, ठीक है। 0 है बेटा, 10 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। b की वैल्यू, y का कोफिशिएंट क्या है? ऊपर 1 और नीचे क्या है? 5। तो मैं इसको लिखूँगा -1/5, माइनस का निशान है तो माइनस। उसके बाद c मतलब कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, वो हमारे पास कितना है? -10 है, तो ये आ जाएगा -10। बेटा एक बात का ध्यान रखना, x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, ठीक है। अब इसको पहले इक्वेशन के तौर में लिखेंगे 2x प्लस 3y, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा? 0। देखो इक्वल टू में 0 है ना, तो हमें भी जितनी भी टर्म है वो सारी लेफ्ट में लिखनी है ताकि इक्वल टू में 0 बचे।
अब हम कंपेयर कर लेंगे। ए होता है एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे क्या है -2, तो ए की वैल्यू आएगी -2। बी होता है वाई का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास 3 है, और सी होता है कांस्टेंट नंबर, कोई वेरिएबल ना हो जिसके साथ, वो है बेटा हमारे पास -6। आपको अपनी फेयर कॉपी में या एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। इससे यही इसका मेथड है बेटा करने का। अब इसको देखो, ये प्लस का 3y इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, इक्वल टू में 0, क्योंकि 3y तो हम इधर ले आए ना बेटा, तो वहाँ तो राइट में क्या बचा 0 बची। ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है 1, बी मतलब वाई का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास -3, सी मतलब कांस्टेंट जो हमारे पास है ही नहीं तो हम उसको 0 ले लेंगे। अब इसको भी लिखो 2x, ये माइनस का 5y जब इधर आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा, और इधर बचेगा आपका 0। अब हम कंपेयर कर लेंगे। ए होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि 2 है, बी होता है वाई का कोफिशिएंट जो कि 5 है, सी होता है कांस्टेंट नंबर जो कि इसमें नहीं है, तो क्या मान लेंगे 0। इसमें ये पहले से ही ठीक है भाई, इक्वल टू में 0 है हमारी, और जो भी टर्म है वो सारी लेफ्ट में है। तो ए होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि है ही नहीं इसमें तो 0, बी होता है वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं होता तो 1 कंसिडर करते हैं बेटा, सी मतलब कांस्टेंट नंबर जो कि ये हमारे पास -2। अब इसको भी लिख लो अच्छे से, 2x, ये जब 2x जो है ये जब इक्वल टू के लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 5 है यहाँ पे पहले से ही, इधर बचेगा 0। अब ए होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि है -2, बी होता है वाई का कोफिशिएंट, वाई इसमें है ही नहीं तो 0, सी होता है कांस्टेंट नंबर जो कि कितना है 5। अब प्लस का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती बेटा, माइनस का निशान लगाने की ज़रूरत होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी अपनी 4.1 एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 4.2। इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू, कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। y = 3x + 5। अब जब हमने इंट्रोडक्शन करवाया तो मैंने आपको बताया था 2 वेरिएबल वाली किसी भी एक इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब वो उसने वहाँ पे पूछा है भाई इसका y क्यों, आप ऐसे लिख देना कि भाई x की किसी भी वैल्यू के लिए हमें उसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में आप इसका आंसर लिख सकते हो, बट इसका आंसर मेन तो यही है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके, मतलब इतने सॉल्यूशन हम निकाल ही नहीं सकते बेटा, वो चलते ही रहेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ या वाई की वैल्यू पुट करते जाओ, एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओगे तो उसके कोरस्पोंडिंग आपको वाई की वैल्यू मिलती ही रहेंगी। अब राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी हमने बात की कि भाई किसी भी 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बट उसने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में से कोई भी 4 सॉल्यूशन हमसे पूछे हैं कि भाई आप 4 बताओ कोई भी निकाल के, तो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पुट करेंगे, उसके कोरस्पोंडिंग हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। हम सबसे पहले पुट करेंगे बेटा, पुट x = 0, तो जहाँ भी x है वहाँ पे आप 0 पुट करो, ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर में लगाना है बेटा, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में लगाने का मतलब है पहले आप x की वैल्यू को लिखोगे, उसके बाद आपकी जो y की वैल्यू आई है वो लिखनी है 0,7, ठीक है। ये आपका एक सॉल्यूशन निकल गया। हमें इसके टोटल 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो अब की बार आप x की वैल्यू 1 पुट कर लो, जहाँ भी x है 1 पुट करो वहाँ पे। ये 2 जब राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी आपकी 5। तो दूसरा सॉल्यूशन आया हमारे पास, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। इसको ऑर्डर में ही लगाना है, पहले x की वैल्यू ही लिखनी है तो उसके बाद y की, ठीक है बेटा, यही इसका तरीका है। पहले y की वैल्यू मत लगाना, उसके बाद 2 सॉल्यूशन हमारे निकल गया। फिर अब की बार आप क्या करो, y की वैल्यू 0 पुट कर लो, किसी भी एक की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं है हर बार x की वैल्यू पुट करो। हमने x की 0 1 कर लिया, अब की बार फिर y की 0 1 कर लेंगे, इसके भी सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो जहाँ भी y है वहाँ पे 0 पुट करेंगे हम, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई हमारी, सॉरी बेटा, हम y क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो 2x + 0 = 7, ठीक है। y की जगह 0 पुट किया मैंने, तो 2x = 7 बचा है, तो x कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा नीचे। तो इसको भी हम ऑर्डर्ड पेयर में लगा देंगे, इसके x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू 0, ठीक है। अब की बार हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो पुट y = 1, पुट y = 0।
तो अब की बार y की जगह 1, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 बचेगा बेटा यहाँ पे। और ये 2 जब इससे डिवाइड होगा, ये 2 6 के नीचे आएगा तो कट के क्या आएगा आपका 3, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू क्या आई 1। तो इसके हमने क्या निकाल लिए 4 सॉल्यूशन निकाल ली। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन के भी निकाल लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, ये पूरी टर्म हमारी 0 बन जाएगी तो y की वैल्यू आएगी 9, ठीक है। तो 0 और 9। हमने जब ये नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर किया था उसमें हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, जी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये, ठीक है। ये x के कोऑर्डिनेट, ये y के कोऑर्डिनेट। बट इसको 11th क्लास में एक सेट चैप्टर है उसमें हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर भी इसको बोल देते हैं। पहले x की वैल्यू आती है उसके बाद y की। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये पाई उधर चला जाएगा राइट में तो माइनस पाई हो जाएगा, बस इतना ही छोड़ देंगे इसको। 22/7 लिख के सोल्व मत करना इसको, ठीक है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9 माइनस पाई, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 2 सॉल्यूशन हमारे हो गए। अब की बार तीसरा सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो पाई x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन में पाई। अब की बार ये नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू 9 अपॉन पाई, y की वैल्यू 0, ये तीसरा सॉल्यूशन। अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1, बन जाएगा राइट में, माइनस हो जाएगा 1 माइनस होगा 9 के साथ तो 8 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 8 अपॉन में पाई। ये पाई मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, 8 अपॉन पाई, y की वैल्यू 1। पहले x की वैल्यू लिखते हैं उसके बाद y की, इस बात का खास ख्याल रखना बेटा आपको। इसी तरह इसको भी पहले आप इधर ले सकते हो 0। अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे और यहाँ भी 0 है, -4y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। अब ये मत सोचना सर ये -4 उधर जाके प्लस होगा, बेटा ये मल्टीप्लाई में है y के साथ, और मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड होती है, और जब ये -4 डिवाइड होगा 0 बाई -4 करेंगे तो y की वैल्यू 0 ही आएगी। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो 0 वैल्यू आती है, तो 0 0 हो जाएगा इसका एक सॉल्यूशन। अब हम इसमें 1 पुट कर देंगे, x - 4y इज इक्वल टू 0 में क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आएगी 1/4। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/4। देखो x की वैल्यू 1 है ना बेटा, और y की वैल्यू 1/4 है, तो 1, 1/4। अब इसका थर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, 4y था ना तो y की जगह पे 0 पुट किया मैंने, तो ये तो पूरा 0 बन गया, तो x की वैल्यू भी क्या आई 0 आई, तो ये भी 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब की बार पुट y इज इक्वल टू 1 पुट कर लो बेटा इसमें, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या थी 1। तो इस तरह से हम इसके 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दी हुई है और उसने कहा है कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। अगर ये इसके सॉल्यूशन, देखो ये क्या है, हमें ऑर्डर्ड पेयर में दे रखे हैं, और हमने पीछे क्वेश्चन में किया था पहली वैल्यू x की होती है बेटा, दूसरी वैल्यू y की, मतलब हम इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करके देखेंगे और y की जगह पे हम पुट करेंगे 2, ठीक है। अगर हमारा क्या आना चाहिए 4, मतलब क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाएगी तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं इसको। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे x - 2y इज इक्वल टू 4, उसके बाद हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। हम यहाँ पे पुट भी लिख सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। तो भाई x की जगह पे आपको 0 पुट करना है और y की जगह पे 2 पुट करना है।
ये तो 0 बन गया, इसको छोड़ देंगे, 2 2 जा 4, निशान माइनस का है यहाँ पे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, नहीं है बेटा, क्योंकि ये माइनस का निशान है, वो प्लस का निशान है। ठीक है, तो हम लगा देंगे नोट अ सोल्यूशन, लिख देंगे यहाँ पे नोट ए सोल्यूशन। इसी तरह इसको करेंगे, पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन सब में बेटा यही रहेगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू, अब की बार इसने कहा है 0 पुट करो। ये अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे हैं, हमें चेक करना है बस। x की जगह 0, y की जगह x की जगह 2 और y की जगह आपको 0 पुट करना है। तो ये पूरी टर्म तो 0 बन जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 2, इक्वल टू में ये बचेगा 4। क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो हम लिख देंगे नोट ए सॉल्यूशन। इसी तरह इसमें भी ऐसे ही करेंगे। x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x की जगह 4 और y की जगह 0। अब देखो ये तो पूरे 0 बन गई ना ये टर्म, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 4, इक्वल टू में भी क्या है मेरे पास? 4। तो ये हमारा ठीक हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज ए सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इक्वेशन लिखो पहले, पुट करो x की जगह √2 और y की जगह पुट करो 4√2। ये 4 2 जा 8√2 हो जाएगा बेटा। 8√2 माइनस 1√2 7√2। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है, तो लिख देंगे नोट ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 1। इक्वेशन लिखेंगे बेटा पहले जो भी हमें दी हुई है। x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 पुट करेंगे। टू 1 जा 2, -2 ये -1 हो जाएगा, ये 4। बेटा -2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 2 बड़ा नंबर इसके आगे माइनस है, तो माइनस का इक्वल है, नहीं है, तो लिख देंगे नोट ए सॉल्यूशन। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 4.2 एक्सरसाइज का। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन है अगर x की जगह 2 और y की जगह हम 1 पुट करें तो। ठीक है, इक्वेशन को लिखो। अब इसने कहा है भाई x और 2 और y इज इक्वल टू 1 जो है इसका सोल्यूशन है, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं x और y की वैल्यू। पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। टू 1 जा 2, 3 1 जा 3, सॉरी x इज इक्वल टू 2 है ना यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा बेटा। ये इसको ठीक करो, 4 + 3 7। मतलब आपके पास जो k की वैल्यू आई है वो आपकी वैल्यू आई है 7। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। थैंक यू।